अगर तो आप यूक्रेन में बैठे हैं तो समझ लगती है कि भाई आपकी इकॉनमी का जनाजा निकला हुआ है। एक आपके हमसाये ने, दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर, उसने आप पर चढ़ाई की हुई है, वो आपके मुल्क में घुसी हुई है, आपके मुल्क को वो नेस्तो नाबूद कर रहे हैं, पूरी नेटो वर्सेस रशिया जंग लगी हुई है। तो पता लगता है भाई, पता लगता है आपकी इकॉनमी का जनाजा निकला हुआ है, हालात समझ लगते हैं। लेकिन एक ऐसा मुल्क, इतना खूबसूरत मुल्क जिसकी 22 करोड़ पॉपुलेशन हो, जिसकी इतनी ज़बरदस्त यंग पॉपुलेशन हो, इतने रिसोर्सेज हो, फंडामेंटल्स इतने स्ट्रांग हो, उस इकॉनमी को तबाह करना सिर्फ एक ही शख्स का काम है, एक ही ग्रुप का काम है, और उस शख्स का नाम है इसहाक डार और उसके ग्रुप का नाम है नवाज शरीफ ग्रुप। पाकिस्तान जैसे ज़बरदस्त चलते हुए मुल्क को तबाह करना सिर्फ इन्हीं का काम है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह 3 दफ़ा इस शख्स ने इस मुल्क को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया, दिवालिया होने के करीब पहुंचा दिया। फैक्ट्स के साथ हम बात करेंगे, आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स देंगे। अगर आपकी किसी के साथ बहस हो उनके सपोर्टर से तो आप उनको बता सकते हैं। ये शख्स तीसरी बार मुल्क को डिफॉल्ट करने लगा है। तो सबसे पहले इसने 98 में वारदात की। 98 में हमने एटमी धमाके किए, स्ट्रेटेजिक ज़रूरत थी हमारी, हम पर सैंक्शंस लग गई, अमेरिका बहादुर ने बहुत ज़्यादा आप पर पाबंदियां लगा दी, और इन्हीं की हुकूमत थी नून लीग की। आपकी इकॉनमी का जनाजा निकल गया। उस वक्त एक बड़ा 2 मशहूर स्कैंडल हुए, एक कर्ज उतारो मुल्क सवारो। बच्चियों ने अपने छोटी छोटी चीज़ें, अपनी बालियां उतार कर इनको दे दी, और वो पैसा कहाँ गया वो हमें आज तक नहीं पता चला। और दूसरा जो पाकिस्तान ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के जो डॉलर पड़े थे और जो पाकिस्तानी जो रिसीव कर रहे थे, वो डॉलर अकाउंट इन्होंने कॉन्फिस्केट कर लिए, फ्रीज कर दिया, और उसके बदले पाकिस्तानियों को थोड़ी सी रकम दे दी जिनके डॉलर्स पड़े हुए थे, तो वो सारे डॉलर कब्जे में ले लिए। तो उस वक्त एक तो जनाजा इन्होंने निकाला इकॉनमी का। और अभी भी रिसेंटली इसहाक डार ने बयान दिया था कि हमारे पास 4 बिलियन डॉलर नहीं रह गए, स्टेट बैंक में 10 बिलियन डॉलर पड़े हैं। वो 10 बिलियन डॉलर क्यों कह रहा था? 6 बिलियन डॉलर अवाम का पड़ा हुआ है कमर्शियल बैंक्स में, जो आपका और मेरा, या मेरा तो खैर नहीं पड़े डॉलर्स, लेकिन जिनके भी पड़े हैं, उसने उनको धमकी लगा दी कि आपके में हम डॉलर्स ले सकते हैं। बाद में क्लैरिफिकेशन देनी पड़ी जब मार्केट ने बहुत नेगेटिवली रिएक्ट किया, तब कहा नहीं ये तो लोगों के पैसे हैं। लेकिन कुछ वारदातें ये लगाने का सोच रहे हैं, वो अभी हम मुल्क की मफाद की वजह से हम यहाँ नहीं बता सकते। दूसरी बार इस स्क्वाड ने मुल्क को कब दिवालिया किया? 2016 में 15 में CPEC शुरू हुआ। CPEC की मद में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आई, डॉलर बहुत ज़्यादा आ रहा था पूरी दुनिया में, आलमी मार्केट में तेल की प्राइसेस भी गिरी हुई थी। इनको बड़ा सुकून हुआ, इन्होंने अन्यवाह सब्सिडीज देनी शुरू कर दी नून लीग की हुकूमत ने। और जब इनकी हुकूमत जा रही थी तो ये आपको पता है कितने बिलियन डॉलर्स का खसारा छोड़कर गए? ये 20 बिलियन डॉलर का खसारा छोड़कर गए, और एक्सपोर्ट में 1 रुपया इजाफा नहीं किया, $1 का। मतलब जो पीपल्स पार्टी जरदारी 2013 में जो एक्सपोर्ट छोड़ के गई थी 23 बिलियन, इनके दौर में 2018 में पाकिस्तान 21 बिलियन डॉलर्स की एक्सपोर्ट छोड़कर गया, कम हुई। और डॉलर को आर्टिफिशियली 100 रुपए पर रखा इन्होंने। किस तरह? मार्केट में 24 बिलियन डॉलर फेंका। जी हाँ, पाकिस्तान के स्टेट बैंक से डॉलर निकाल के मार्केट में फेंक दे रहे ताकि आर्टिफिशियली रुपए को मजबूत रखा जाए। ये इन्होंने किया। तो जब ये गए, 20 बिलियन का खसारा छोड़कर गए। 20 बिलियन डॉलर कोई छोटी रकम नहीं है। उसको सही करते करते ये असद उमर, इमरान खान की टीम, इनको 1 साल लग गया खसारा पूरा किया। जब इमरान खान वगैरह को गालियां पड़नी शुरू हुई, उन्होंने जब ये कंट्रोल किया उस 20 बिलियन डॉलर के खसारे को 2 दफ़ा। अब हम आते हैं तीसरी दफ़ा। अब ये सिचुएशन आ गई है। पिछले 24 घंटों में जो पाकिस्तान की इकॉनमी के साथ हुआ है, 1 बिलियन डॉलर आपके स्टेट बैंक से मजीद निकल गया है। इसके अलावा आपके डॉलर का जो रेट है, वो आपके रुपए की कदर में 40 रुपए कमी आई है सिर्फ 24 घंटों में। आपके रिजर्व्स हैं स्टेट बैंक के, वो 3 बिलियन डॉलर्स के करीब रह गए। यार खुदा का खौफ करो। श्रीलंका में जब ये लोग आवाम पागल हो गई थी ना, तो 1.8 बिलियन डॉलर्स रह गए थे। तो आज आपके पास 3 बिलियन डॉलर पर खड़े हुए हैं। IMF आपकी कोई बात नहीं सुन रहा, क्योंकि आप अपनी हरकतें सही करने को तैयार नहीं है। ये अमेरिकी या दूसरी कोई दुनिया की कोई और लॉबी आपको नहीं नुकसान पहुंचा सकती अगर आप खुद अपने साथ सिंसेर नहीं है, और आप खुद अपने साथ सिंसेर नहीं है। आपने क्या किया है अभी आप देखें जरा। डॉलर रेट अगस्त 2018 में था 124 रुपए। डॉलर रेट मार्च 2022 में कितना था? 178 रुपए, जब ये रिजीम चेंज कर रहे थे। डॉलर रेट जनवरी 2023 में आज 257 रुपए, और शायद मैं जब ये वीडियो बना रहा हूं तो 265 रुपए का हो चुका है। इमरान खान के 3.5 साल में इजाफा 54 रुपए हुआ। मतलब
रुपया आपका 54 रुपये डीवैल्यू हुआ और पीडीएम के सिर्फ 9 माह में ये 80 रुपये डीवैल्यू हो चुका है। आराम है उन, ये तजर्बाकार टीम है आपकी। और मज़े की बात है इस वक्त पीटीआई के हमाद अजहर और नून लीग के मिफ्ता इस्माइल इस वक्त सेम पेज पर हैं। दोनों ये कह रहे हैं कि इसहाक डार इकॉनमी तबाह कर रहा है। इसहाक डार ने अभी चंद महीनों में, जैसे मैंने कहा ना कि 2017-18 में इसने रुपए को आर्टिफिशियली 100 रुपया रखने के लिए $24 बिलियन स्पेंड किया। ये पिछले 3 महीनों में पता है कितना स्पेंड कर चुका है? 3 बिलियन रुपए। ये मिफ्ता इस्माइल कह रहा है 3 बिलियन रुपए, 3 बिलियन डॉलर्स, 3 बिलियन डॉलर्स, $24 बिलियन पहले और $3 बिलियन अब ये सिर्फ 3 माह में इसने फेंके हैं मार्केट में ताकि रुपए की कदर थोड़ी सी स्टेबल रहे। और अब जब पानी सर से गुजर गया तो 24 घंटों में ऐसे आपका रुपया गिरा है। यानी अब ये कुछ कर नहीं सकते थे मजीद, इससे आगे तबाही थी। तबाही तो शायद अब छोटा वर्ड है इनके लिए, इससे आगे मतलब डिस्ट्रक्शन थी, टोटल आपकी बर्बादी थी शायद उससे, क्योंकि अब इनके अपने कंट्रोल में नहीं रहा चीज़ों को मैनेज करना। ये चीज़ें इनके हाथ से निकल चुकी हैं तजर्बाकार टीम के, ये इस स्क्वाड के हाथ से। और जब आप इसहाक डार पर ब्लेम करते हैं तो ये मत भूलें कि ये नवाज शरीफ का लगाया हुआ बंदा है, इनके घर का बंदा है, इनका समधी है, इनका घर का मुंशी है, जो इनके घर के फाइनेंसेस, जो उनकी पूरी सल्तनत है, जायदादें हैं, जो कारोबार है, ये उनका हिसाब रखता है। और ये समझते हैं कि ये मुल्क को भी उसी तरह चला लेगा। लेकिन आपके कुछ जीनियस लोगों का ख्याल था स्टेट में कि ये इकॉनमी 3 बार जिस बंदे ने मुल्क को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया हो और फिर भी कुछ जीनियस ये सोचें कि यही हालात ठीक कर सकता है, उन जीनियस की जो सोच है उनको हम सलाम पेश करते हैं। 21 तोपों की सलामी जो इसको पता नहीं क्या सोचकर वापस पाकिस्तान लाए थे। अब तो हमें मिफ्ता इस्माइल याद आना शुरू हो गया। याद रखिए इस बंदे ने ये तीसरी बार मुल्क को डिफॉल्ट के दहाने पर ले गया है। ये याद रखिए, बार बार मैं आपको कह रहा हूं। 98, 2017 और अब 2023, 3 बार। अभी इस हफ्ते मतलब ये क्या खिलवाड़ कर रहे हैं मुल्क के साथ। मतलब कोई ऐसा दिन है जो विदाउट अनसर्टेनिटी या विदाउट किसी टेरिबल न्यूज़ उसके गुजरता है? आप देखें मंडे से ये शुरू हुई हम पर आफत, जब पूरे मुल्क में इन्होंने बिजली का शटडाउन कर दिया। ठीक है जी, उसमें भी कुछ बातें आ रही थी कि जी इनके पास अब पैसे नहीं रहे क्योंकि ईंधन से चलते हैं बिजली घर। ये जो IPPs का तोहफा दिया हुआ बेनज़ीर और जरदारी ने, वो अभी तक हम भुगत रहे हैं। तो उस पर जो प्लांट चलते हैं, बिजली घर चलते हैं, वो ईंधन के लिए पैसे नहीं रहे स्टेट के पास। इंटरेस्ट रेट आपका 17% पे चला गया, आपकी शरह सूद जो है। करेंसी आपकी पिछले 20 सालों में इतनी उसमें गिरावट नहीं देखने को मिली जो अभी 24 घंटों में जो 40 रुपए गिरे हैं। फिर आप देखें आपके फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स 3.5 बिलियन डॉलर्स की निचली तरीन सतह पर गिर गए हैं। आपके पास डॉलर नहीं है, कोई डॉलर नहीं आ रहा। और इसी तरह खुदा न खास्ता आपकी इकॉनमी दिवालिया कर जाएगी अगर मज़ीद डॉलर ना आए। और इनके पास क्या प्लान होता है? हाँ आ जाएंगे। मतलब अपने प्रोड्यूस करने का कोई मैकेनिज़्म नहीं है। हाँ आ जाएंगे, सऊदीया से आ जाएंगे, IMF से आ जाएंगे, चाइना से आ जाएंगे, ये इनका प्लान है। ये लोग हम पर मुसल्लत हुए हैं जिनका काम क्या था, ये रजीम चेंज इन्होंने क्यों किया था? अपने केसेस से माफ़ी दिलवाना। इनके जो इनकी तफ्तीशी अफसर वो भी पता नहीं कहाँ चले गए, कुछ दुनिया से चले गए, कुछ कहाँ पर चले गए, इनके केसेस माफ़ हो गए। ये वीडियो मैं आम हालात में नहीं बना रहा। इस वक्त भी मेरे स्टूडियो की लाइट गई हुई है और मैं UPS पे एक लाइट हमने जलाई हुई है जिसकी वजह से आपको अभी कम फील हो रही होगी लाइट, उस पर हम ये शूट कर रहे हैं। एक दिन भी किसी बुरी खबर के बगैर नहीं गुजरता। मुझे नहीं समझ आ रही इस मुल्क के जो बिजनेसमैन हैं या जो कारोबारी हजरात हैं, जो छोटे ताजिर हैं, वो किस तरह इस मुल्क में रहेंगे। मुझे नहीं लगता कि ये फ्रीलांसर्स इस मुल्क में रहने को प्रेफर करेंगे। मुझे नहीं लगता कि टेक सेक्टर जिसमें एक बूम देखने को मिला था डिजिटल इकोसिस्टम में, वो यहाँ पर अब ऑपरेट करने का सोचेगा। मुझे नहीं लगता कि कोई भी यूथ अब इस मुल्क में रहना चाहती है, क्योंकि इस वीडियो में हमने जिक्र किया था कि हालात आपके सामने हैं। 1 लाख डिग्री होल्डर आपका पिछले साल मुल्क छोड़ के गया और टोटल 8 लाख यूथ आपका मुल्क छोड़ के गई है 2022 में। 1 लाख डिग्री होल्डर जिसका मुल्क छोड़कर चला जाए ना, लानत है उस मुल्क के निज़ाम पर, लानत, खुदा की लानत। और वही बरस रही है हम पर इस वक्त, जो हमने इन जैसे लोगों को हम सपोर्ट करते रहे और हमने देखा कि ये बार बार मुल्क का इन्होंने दिवालिया निकाला, हमें समझ नहीं लगी। अब खुदा हमें समझा रहा है ज़रा मुश्किल तरीके से, और इस वक्त हम कह रहे हैं कि मुल्क छोड़ दो। वाह,
डिफ़िकल्ट सिचुएशन आई, खुद ही मुल्क को इस नहज पर लाकर हम कह रहे हैं मुल्क छोड़ दें। खुद अपने आप से सवाल कीजिए, क्या हम नहीं भोंडी लॉजिक्स दिया करते थे इनके हक़ में? और अभी तो महंगाई का एक तूफ़ान आना है, अगर IMF की कुछ बातें मान लेते हैं। ये जो 40 रुपये गिरा है आपका रुपया, इसका यही है कि IMF की तरफ चीज़ें जा रही हैं, और क्या उससे मुल्क चाहे चंद महीनों के लिए डिफ़ॉल्ट से बच जाए, तो फिर महंगाई से क्या हम बच पाएंगे? क्या महंगाई अभी इतनी ज़्यादा नहीं है? क्या 200 से ऊपर का पेट्रोल नहीं है? क्या आपको पता है 260 जो डॉलर हुआ है 260 से ऊपर चला गया? इसका क्या मतलब है? बैठे बिठाए आपकी जो आमदन है उसमें 40% कमी आ गई है। क्या ऑलरेडी महंगाई नहीं है? क्या ऑलरेडी बिजली के बिल इतने ज़्यादा नहीं आ रहे? गर्मियों में 1 लाख बिल नहीं आ रहे, और सर्दियों में क्या 40 हज़ार बिल नहीं आ रहे? सर्दियों में लोड शेडिंग भी हो रही है। तो क्या मज़ीद महंगाई करके क्या करना है? 2-2 लाख बिल देंगे हमें? क्या पेट्रोल 300 से ऊपर का बेचेंगे? बिजली कितनी महंगी बेचेंगे? बिजली आएगी नहीं आएगी? मुल्क बच जाएगा नहीं बचेगा? इन सवालात के जवाब कौन देगा? इनको किसने मुसल्लत किया? कौन था वो जिसने रातों रात करप्ट तरीन पॉलिटिशियंस के ज़मीर जगाकर उनकी वफादारियां बदलवा दी? वो कौन थे फरिश्ते? वो कौन लोग थे जो पाकिस्तान को इस स्टेज पर ले आए? वो कौन थे? इसका जवाब अगर आपको मालूम है तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। पाकिस्तान को इस तबाही के दहाने पर किसने पहुंचाया? एक ऐसा मुल्क जो मार्च 2022 में 6% के साथ ग्रोथ कर रहा था, जिसके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स $15 बिलियन से ज़ायद थे, आपका सब कुछ एक नॉर्मल तरीके से चल रहा था। किसको ज़रूरत पड़ी थी कि इन लोगों को हम पर मुसल्लत किया जाए? कौन जिम्मेदारी लेगा? कोई लेगा जिम्मेदारी? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, साथ ही वो बेल आइकन भी दबा लें, ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।